वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए। आप लोग प्ले स्टोर से जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो एप्लीकेशन है उसको तुरंत इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में और उसमें आप जाइएगा पेड कोर्स में, ठीक है। वहाँ पर आपको यूपीपीएससी आयोग की तरफ से जो अभी आरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए हिंदी का मात्र 49 रुपये में आपको पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो एक बार वहाँ प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके पेड कोर्स में जाइएगा और वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा इसको आप तुरंत ऑप्ट करिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स को भी आप ले सकते हैं, 99 रुपीज़ में है मात्र। एक तो सबसे कम फीस में, चाहे ऑनलाइन बात कर लें चाहे ऑफलाइन बात कर लें, इससे कम फीस में आपको कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। बट दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बेहतरीन कंटेंट होता है इसमें, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और आपको पता है ऑलरेडी कितने ज़्यादा सिलेक्शन देता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी इस पूरे सीरीज़ का जो हम 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बात कर सकते हैं। उनके ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? साउथ अफ्रीका 1903। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में 1903 में जोहानिसबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की उन्होंने वहाँ पर, और वहाँ से उन्होंने उसको रन कराया 1910 तक, 1910 तक। मतलब 1903 में उन्हें जोहानिसबर्ग में अपनी लॉ फर्म को इस्टेब्लिश किया, 1910 तक उसको रन कराया। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब जोहानिसबर्ग की हमने बात करी तो ऑब्वियस सी बात है हम साउथ अफ्रीका की ही बात कर रहे हैं। 1903 में इन्होंने लॉ फर्म को अपना वहाँ पर सेटअप किया था और 1910 तक उसको वहाँ पर रन कराया था। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। पहला कि वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, और मुझे लगता है कि आप में से किसी को इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। दूसरा है कि केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना जो है वो केंद्रीकरण विरोधी है। ये बात उन्होंने कही थी और ये एकदम सही है, ठीक है। मतलब सेंट्रलाइजेशन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। कहीं भी पावर का अगर सेंट्रलाइजेशन होगा उसका मतलब फिर वहाँ पर दिक्कत होनी ही है। उसके बाद वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। महात्मा गांधी ये चीज़ बोलते थे कि मशीनीकरण होगा। सो उसके बाद मतलब जो ह्यूमन वैल्यू है, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वो डिक्रीज करेगी। इसके अलावा रोजगार कम होगा, बहुत सारी समस्याएं समाज में क्रिएट होना शुरू होगी। वह यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। अब महात्मा गांधी ने जो यूएसए में या फिर अमेरिका के संबंध में उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट वाले को ही चूज़ करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कैसे?
उनके मंदिर प्रवेश द्वारा उनको सहायता प्रदान करके, या फिर उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या फिर उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो महात्मा गांधी की अर्थनीति ये कहती थी कि व्यक्ति को कैसे भी करके आप उसको आत्मनिर्भर बनाएं। ठीक है। सो महात्मा गांधी की अर्थनीति का मतलब क्या था कि भाई वो शोषण का विरोध करती थी, चाहे वो शोषण देश के अंदर एक वर्ग दूसरे वर्ग पे कर रहा हो या फिर बाहर से कोई आकर देश के लोगों का शोषण कर रहा हो। तो महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली, ऐसे सिस्टम को कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। मतलब उसको ना तो ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाया जाए, ना ही उसके ऊपर कोई प्रेशर ऐसा हो, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रन करे और उसको इतना मतलब पैसा उसके पास आ जाए कि वो पर्याप्त भोजन अपना कर सके, भूख से कोई भी पीड़ित ना हो। इसके लिए महात्मा गांधी ने बोला कि कुटीर उद्योग, जिसमें गुड़ बनाना हो गया, घास काटना हो गया, तेल पेरना हो गया, इसके अलावा कागज़ बनाना, चमड़े का काम करना, इन सब को बोला महात्मा गांधी ने कि इसको बल दिया जाना चाहिए। तो उस समय तो देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और मशीनीकरण तो था ही नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर था। सो उस टाइम पर महात्मा गांधी यही कहते थे कि भाई धीरे धीरे करके कुटीर उद्योग अगर संपन्न होगा तो देश में धीरे धीरे करके गरीबी खत्म होगी और जो एक खाई बनी हुई है जो अमीर और गरीब तबके में, वो खाई धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी या फिर गांधीयन इनोवेशन जो है या फिर गांधी का जो नवाचार है, इससे क्या मतलब है? ये अधिक उत्पादन से इसका मतलब है, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से मतलब है, उपभोग के उत्पादन से, या फिर कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। सो ये जो है कि कम निवेश करना पड़े, अधिक उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले वो चीज़। तो गांधी का जो नवाचार था, गांधी का जो इनोवेशन था, वो इसी से मतलब था। ठीक है। अब ये जो शब्दावली है, इसका सबसे पहले जो यूज़ करा वो प्रोफेसर प्रहलाद और R.A. मालेशकर, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चंपारण में जो तिनकटिया प्रथा है उसका मतलब क्या उससे मतलब था। अब ये 3/20 जो भूभाग था उस पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर, 3/18 पर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? 3/20 भूभाग पर जो है वो नील की खेती करना। इससे मतलब था आपका चंपारण में जो तिनकटिया सिस्टम था इसको लागू किया गया था। इसके अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे। ठीक है। सो अगर हम चंपारण की बात करें, दैट मीन्स हम बिहार की बात करें। चंपारण सत्याग्रह ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 19वीं सदी में स्टार्टिंग में जो गोरे बगान मालिक थे, यानी कि जो ब्रिटिश बगान मालिक थे, उन्होंने चंपारण में किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। उसका मतलब क्या था कि भाई आपको अपनी ज़मीन पर 3/20वें भाग में नील की खेती करनी ही होगी, और इसी को नाम दिया गया तिनकटिया पद्धति। राजकुमार शुक्ला ने जब महात्मा गांधी से आग्रह किया एक बार आप चल के वहाँ के किसानों की दुर्दशा देखिए और कुछ करिए इसके लिए, उसके बाद महात्मा गांधी उस बात पर सहमत हुए और फाइनली वो वहाँ पर गए, और ये गांधी जी के प्रयास थे जिसके बाद जो है वहाँ के किसानों के जीवन में कुछ उजाला वापस आया और ये जो पूरा सिस्टम था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था ये किसके लिए था, मतलब किसके लिए उन्होंने फाइट करी थी एक तरीके से। सो हरिजनों के अधिकारों की रक्षा हेतु बिल्कुल नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु बिल्कुल नहीं, हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु तो एकदम सही। ये वहाँ के मतलब जो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी 3/20वें भाग पर, उसके अगेंस्ट था ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तिनकटिया जो कानून था ये जिस स्थान पर इसकी खेती की जाती थी, मतलब कौन से स्थान से इसका रिलेशन है तिनकटिया कानून का। अब ये गोरखपुर अफीम है, बेगूसराय धान है, चंपारण नील है। तो आई होप अब आपको एकदम क्लियर है कि चंपारण नील यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चंपारण संघर्ष जो था उसमें निम्नलिखित में से किन्होंने जो था महात्मा गांधी का साथ दिया था। अब ये वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे थे, ये जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद थे, ये राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ये महादेव देसाई या फिर मणिबेन पटेल थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी का साथ दिया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है। अब ये वल्लभ भाई पटेल हैं, ये मदन मोहन मालवीय हैं, ये शौकत अली हैं या फिर राजकुमार शुक्ला। तो अभी हमने इनका नाम देखा है और सुना है, मैंने अभी आपको बताया था, तो सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने जो प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, ये कौन सा पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। ये चंपारण वाला था, ये चौरी चौरा का था, डांडी मार्च था या फिर बारदोली। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। सो आंसर अगेन दैट विल बी ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। तो अभी हमने आंसर देखा है, राजकुमार शुक्ला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। जो इनकरेक्ट है वो बताना है कि यह किसानों से जुड़ा था, सही बात है। इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया जाता था, एब्सोल्युटली करेक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेवी कृपलानी ने जो है वो इसमें साथ दिया महात्मा गांधी का। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि ये चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन महात्मा गांधी के साथ था एग्जैक्टली, ये और भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये सब लोग इसमें शामिल थे। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले स्टेटमेंट की, तो जेबी कृपलानी भी थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जगह के किसानों के लिए था, ना कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका किसने विरोध किया था। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये आपके NG रंगा थे, ये राजकुमार शुक्ला थे या फिर ये राजेंद्र प्रसाद थे। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो एक एक ऑप्शन को देखते चलते हैं। अभी हमने बात करी थी राजेंद्र प्रसाद ने साथ दिया था, राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को, मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। सो ये तीन कैंसिल हो गए, एक ही तो बचा, वो है आपके NG रंगा, इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह कौन सा प्रदेश था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। अब ये अवध था, ये आपका बिहार था, बंगाल था, ये कौन सा था, या फिर ये आंध्रा था। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइए और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वाले वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।